हाय, मेरा नाम आशीष है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। लोग कहते हैं द होता है, दी काहे बोलते हो, तो हम कहते हैं हमने शुरू से ही तय किया था कि दी ही बोलेंगे, बोलने में अच्छा लगता है। और हमारे गांव वाले स्कूलों में भी THE माने दी ही पढ़ाते थे। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम सोशल लिस्ट है। आज ये शुक्रवार है और लोगों को पता है रोज की तरह हमारा आज भी काम करने का मन नहीं करता, तो हम सोचे हैं कि आज ऐसे एंकरों जैसे चाय चाय नहीं चिल्लाएंगे, आराम से बढ़िया बातें होंगी। आप लोगों को स्लो पड़ता हो तो स्पीड 1.25 पर कर लीजिए, चाहे 1.75 पर कर लीजिए। आज तो आराम से बातें होंगी। तो बेसिकली इस शो में सबसे पहले हम बताते हैं कि आज के शो में क्या है खास। जैसे एक ट्विटर यूजर ने लता मंगेशकर को ओवररेटेड बता दिया है, तो उस पर हंगामा मच गया है। अदनान सामी वगैरह भी ट्वीट करके उनको हड़का रहे थे। एक पत्रकार ने ऐसी भयानक फिशिंग की बात बताई है कि हम लोग ऐसे चक्कर में फंसे तो जिंदगी ही पूरी बर्बाद हो जाए। फिर एक हमारा सेगमेंट होता है पिक ऑफ द डे वाला, उसमें हम आज आपको एक बहुत सही सी चीज बताएंगे। क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे, वो अंत में बताएंगे। लेकिन उस सबके पहले आप तो ये बताओ कि PDF किस किस को पहुंचा। वो भी छोड़ो, आपको एक फोटो दिखाते हैं, हमारे साथी प्रशांत ने बनाई थी। मतलब यार प्रशांत नाम है इसका, लेकिन हम लोग इसको परशांत कहते हैं। ये बस फोटो दिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ कह नहीं रहे हैं। खैर, वो जो PDF वाला मामला था वो देखे तो एक बात सोचे कि न्यूज एंकर्स का सही है, कहाँ तो खुद दूसरों की कथित चैट लीक करते रहते थे, कहाँ खुद की कथित चैट लीक होने लगी। और मजा पता काहे में आता है कि पहले जब मान लीजिए ऐसा हीरो हीरोइन की चैट लीक होती थी, या फिर कहते थे कि CBI की जांच के दौरान ये कागज लीक हुआ है, तो कोई पूछता तक नहीं था कि एक चलते हुए केस के बीच पुलिस या जांच एजेंसी का कागज कैसे लीक हो सकता है। इस बार भी ऐसा ही हो गया। देखो, हम कागज की पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि PMO EMO का नाम लिखा है। बताओ, हम कुछ कहें कल को ना निकले, आपको किसी दूसरे एंकर से काम चलाना पड़ेगा, हमको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के कोई पीटेगा, ये सब हम थोड़ी चाहेंगे। पर एक बात कहेंगे यार, ऐसे कथित पर्सनल चैट में भी किसी को कचरा या यूजलेस नहीं कहना चाहिए। मतलब एक बात है, कह रहे हैं। खैर चलो, हमको क्या, किसी की बुराई करने के लिए थोड़ी आए हैं। जो जैसा है दूसरों के साथ जो जैसा करता है, भगवान भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। सब अपना कर्म भोग करते हैं। सबका सॉरी बाबू वाला मूवमेंट भी आता है। हम क्यों भगवान के काम के बीच में आए। आपको बढ़िया से ट्रेंड बताते हैं। तो एक बिल्ली है, उसके मालिक की कलाकारी आजकल खूब चल रही है। किसी ने ट्विटर पे डाली थी एक फोटो, उसमें दिखता है कि एक बिल्ली एकदम गबुआर सी घर के बाहर बैठी थी। उसको देख के लगता भी है कि भटक गई है, लेकिन साथ में उसके मालिक का नोट भी मिलता है गेट के बाहर कि बिल्ली के लिए दरवाजा न खटखटाना और न घंटी बजाना, उसका घर में आने का अपना एक रास्ता है और उसको ये बात पता है। बताओ, ऐसी होती हैं बिल्लियां। इंस्टाग्राम पर भयानक वायरल है श्रुति झा का एक पोएट्री वाला वीडियो। श्रुति झा वही हैं जो सौभाग्यवती भाव में आती थी, जहां विराज ने उनको मार दिया था। फिर वो कुमकुम भाग्य में आती थी, जहां तनु लोग उनका हर दूसरे एपिसोड में किडनैप करा देती थी। ये सब हमको कैसे पता है बताओ? क्योंकि टीवी पर चल रहा हो तो हम न्यूज चैनल को छोड़ के कृषि दर्शन भी पूरा देख लेते थे। तो उन श्रुति का एक पुराना माने 2020 का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। अभी ब्रूट इंडिया वालों ने शेयर किया था, तो वहीं से ये खूब चल गया। ब्रूट वालों का मस्त बढ़िया वर्टिकल वीडियो डालते हैं और ओरिजिनल वीडियो से ज्यादा मजमा लूट ले जाते हैं। तो श्रुति जो है वो ये बताती हैं कि इस वीडियो में कि असेक्सुअल लोगों को सोसाइटी में क्या क्या झेलना पड़ता है, और भी कई बातें कि असेक्सुअल लोग कैसे प्यार को सेलिब्रेट करते हैं। बढ़िया तरीके से पिरोई गई बातें हैं, इसलिए लोग इसको खूब सुन रहे हैं, खूब पसंद वगैरह कर रहे हैं। अब कल से क्या होगा कि देश में कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू होने वाला है, लेकिन दवाई से भी पहले क्या आता है सोचिए। ज्यादा मत सोचिए, आता है प्रचार। कुछ अखबारों में विजय गोयल की तरफ से ऐड आया, लिखा था मोदी तुझे सलाम, माने मां तुझे सलाम बदलकर मोदी तुझे सलाम हो गया। लेकिन यार PM के लिए तुझे कौन लिखता है? खैर, वो लिख रहे हैं, उनका है, हम क्या करें। आगे लिखा था एक देवदूत जिसकी दूरदृष्टि ने देश को कोरोना से लड़ने की शक्ति दी। इस पर सब प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं। लोग गोयल साहब को भी सलाम लिख रहे हैं, देवदूत की परिभाषा बता रहे हैं। कुछ लोग इसको चाटुकारिता बताते हुए मिले। बाकी हम कहेंगे कि अपना पैसा लगा के कोई ऐड छपवा रहा है तो क्या दिक्कत है। एक तो प्रिंट में, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे भी लॉकडाउन के कारण बहुत कम काम है। मतलब हमारे एक दोस्त है, उसको 30% सैलरी पे काम करना पड़ रहा है। तो आने दीजिए, ऐसे ऐड बिल्कुल आने दीजिए, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, लेकिन रुकिए, पहले कल की बात करते हैं। कल कुछ होशियार चंद हमको बता रहे थे कि तुमने मनेका गांधी बोला, तुमको पढ़ना नहीं आता।
उनका नाम मेनका गांधी है। कह रहे थे कि जाके स्कूल में एडमिशन ले लो। कोई बोला नर्सरी वाले टीचर से फीस वापस ले लो, काखा गागा नहीं पढ़ाएं तुमको अच्छे से। देखो ऐसा है कि उनका नाम है मनेका गांधी। सरकारी कागजों में देख लीजिए, नहीं तो उनके सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, MANEKA। पढ़ो बच्चों, मनेका। माना कि हम बहुत गलती करते हैं, लेकिन मेनका को जानकर मनेका नहीं पढ़ेंगे, है ना। हमको भी 4 चीजें पता है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। थोड़ा भरोसा हम पे भी रखिए। छोड़ो इन बातों को, जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक चीज हुई 2 रोज पहले ट्विटर पे। एक लड़की ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, कहा कि भारतीयों को यह सोचने के लिए ब्रेन वॉश किया गया था कि लता मंगेशकर की आवाज अच्छी है। आगे ओवर यूज्ड भी बताती मिली। आगे और कई बुराइयों के साथ ये भी कहा कि कोई उनके सामने नहीं पढ़ना चाहता था, वो पावरफुल थी वगैरह वगैरह। आगे कहा कि ठीक हुआ उनने उमराव जान के गाने नहीं गाए। बहुत सारी ऐसी बातें कही। कुल जमा कावेरी नाम की इन यूजर का एक ओपिनियन है जो उनने ट्विटर पर लिखा, लोग उसी पर जा भिड़े। सही है, लोगों की म्यूजिक की अपनी अपनी पसंद होती है, अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग उनकी राय होती है म्यूजिक को लेके। इनकी भी एक राय है जो बिल्कुल ही गलत है। लता मंगेशकर की आवाज सबसे अच्छी है, दुनिया में सबसे अच्छी है, और ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। खैर, फिर हुआ ये कि लोग इस ट्वीट पर जा भिड़े। इतनी बात हुई कि कल रात तो ये ट्विटर पे लता मंगेशकर का नाम ट्रेंड भी होने लग गया था। लोगों का ध्यान तब ज्यादा गया जब अदनान सामी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लोगों ने कहा अपनी अपनी पसंद है, लेकिन बाकी इंडिया को अपने साथ मत घसीटो। रमेश श्रीवत्स ने लिखा कि लता मंगेशकर के बारे में शिकायत करना बंद कीजिए। अगर कभी कोई इंसानी आवाज इतनी परफेक्ट होती कि वाद्य यंत्र बन जाती तो वो उनकी आवाज होती। अब मजे की बात यह कि ये सारी लानतों मलानतों का दौर तो कल ही चल चुका था, लेकिन लोग आज भी फायर थे मजे लेते हुए। किसी ने कहा कि भारतीयों को ब्रेन वॉश कर दिया, इस भरोसे में रखा गया कि टोनी कक्कड़ मीनिंगफुल गाने नहीं बनाते। ये मजाक में कहा गया था। लोगों ने कोसा कि जिनकी आवाज सुनकर रात में बच्चे डर जाते हों, ऐसे लोग लता मंगेशकर की आवाज को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये रात में बच्चे डर जाते हैं वाला जो बहुत मतलब ठीक था। ये मतलब कसम से ट्विटर का इंसान इतना ज्ञानी होता है कि क्या बताएं। ये ओपी नैयर को कह देंगे क्या वो हर दूसरे गाने में घोड़े की टाप घुसा देते थे। ये मुकेश को कह देंगे क्या वो दर्द भरे नगमे गाते थे। ये मतलब किसी को भी जज कर सकते हैं ये लोग। ऐसे ही जज किए जा रहे हैं मोदी जी। अकॉर्डिंग टू टीवी एंकर्स, मोदी जी जाने कौन सी टॉनिक लेते हैं कि थकते नहीं हैं, 16 से 18 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा वो कविताएं भी लिखते हैं। ऐसी ही कविता उनने कल अपलोड की थी, फिर उसका उनको शाम तक हिंदी ट्रांसलेशन मिल गया तो उसको भी उन्होंने ट्विटर पे डाला। अब उस पे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। ठीक है, लोगों का काम ही कहना है, कहने दीजिए, चलता है। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया एनडीटीवी नहीं, इस बार किसी ने स्क्रीन काली नहीं की है, कुछ और मामला है जो जुड़ा है एक पूर्व महिला एंकर से हुई धोखाधड़ी से। कई सारे ट्रेंड थे, जैसे हार्वर्ड, ट्रोल्स ने चलाया हॉगवर्ट्स, एक ट्रेंड चला कचरा। अच्छा सॉरी, कचरा वाला ट्रेंड इन एंकर के लिए नहीं था, ये वो चैट में गांजा खोजने वालों के लिए, छोड़ो वो दूसरी बात है। तो हुआ ये कि निधि राजदान के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने बड़ा सा बयान शेयर किया है ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 21 साल बाद, मतलब 21 साल जर्नलिज्म करने के बाद नौकरी की पेशकश मिली उनको, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में उनके सामने गड़बड़ियां आई। फिर उनको समझ में आया कि वो फिशिंग हमले की शिकार हुई हैं। अब ये बात सामने आई तो ट्रोल भले एक्टिव हो गए हों और सबको आश्चर्य भले हो रहा हो, लेकिन सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है। बढ़िया पढ़ी लिखी अपडेटेड सब तरह की जानकारी रखने वाली पत्रकार के साथ अगर ऐसा हुआ है और इतने महीनों तक ये सब चला है कि लोगों को लगता रहा कि उनको उस यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए बुलाया गया है, खुद उनको भी लगता रहा और अंत में ये सब ऐसा खेल निकला, तो सोचिए पूरा मामला कितना पेचीदा और कितना खतरनाक रहा होगा। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। ये हमारा आखिरी सेगमेंट होता है। आज आपको दिखाएंगे एक वीडियो का हिस्सा। पारितोष त्रिपाठी नाम के कलाकार अपने दोस्त के साथ मिलकर पंकज त्रिपाठी और मनोज तिवारी की मिमिक्री कर रहे हैं। हंसी मजाक में बनाया गया ये वीडियो बहुत अलग लेवल पर फनी है और व्हाट्सएप पे बार बार आ रहा है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं। मतलब इतना सही है कि जब से मैंने पहली बार देखा, कम से कम इसको 5 बार देख चुका हूं। हंसी मजाक में जैसे इन लोगों ने हाव भाव और बोलने का तरीका पकड़ा है वो बहुत सही है। फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो हम लोग अपना पूरा दिन निकाले, पहले हम लोग जाके मॉड्यूलर किचन का ट्रॉली फिट किए बहुत जगहों पे। फिर उसके बाद हम लोग नल का वो फिट किए जो
नल में नहीं होता जो फिट करना होता है, नल में अपना वो हो गया टूटी। नहीं, टूटी तो नीचे से लगती है ना, जो ऊपर नहीं लगता जो ऐसे। मैं समझ गया, बरसाती होता है उसके बाद पानी का धार स्लो हो जाता है ना क्या उसको ऐसे खोलने से जिससे पानी आता है। मैं समझ गया। अब यही वाला ना जो ऐसे आता है अपना अरे वही अरे जो कभी कभी चूड़ी मिस हो जाता है उसका, तो घूमता रह जाता है नहीं। नो बिल्कुल। तो हम लोग ये सब फिट किए। फिर हम लोग किसी ने बताया कि फिटनेस के लिए जिम जाना पड़ता है, ये सबसे फिटनेस नहीं आता। और मुझे तो कल मेरे साथ एक हास्य व्यंग हो गया। मैं 3 दिन तक जिम के बाहर था, तो फिर हमको पता चला मैं गलत कर रहा था। क्या गलत कर रहे थे? हमको ट्रेनर ने कहा था 3 दिन तुम्हारा कार्डियो है, 3 दिन वेट है, तो हम 3 दिन वेट किए। फिर कहा कि नहीं यू आर रॉन्ग। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा।